या फिर आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। व्हाइट हाउस से आए एक फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ सीज फायर को आगे तो बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही ईरान को एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने खाड़ी देशों में हलचल मचा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी में एक नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान की सरकार इस वक्त गंभीर रूप से खंडित है, यानी अंदरूनी तौर पर टूट चुकी है। जिस डेडलाइन के खत्म होने का डर पूरी दुनिया को था, उसे ट्रंप ने पीछे धकेल दिया है। लेकिन याद रखिए, ये कोई तोहफा नहीं है। ट्रंप की शर्त पत्थर की लकीर जैसी है। जब तक ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध खत्म करने के लिए यूनाइटेड प्रपोजल लेकर नहीं आता, तब तक कोई भी पक्का समझौता नहीं होगा। खबरें तो यहाँ तक है कि शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। उपराष्ट्रपति JD वेंस की प्रस्तावित यात्रा रुक गई है। वजह ईरानी वार्ताकारों का वो अड़ियल रवैया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जरिए बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। जहाँ एक तरफ ईरानी मीडिया इसे वॉशिंगटन की दबाव वाली चाल बता रही है, तो वही तेहरान के सलाहकार इसे एक स्ट्रैटेजिक डिले यानी रणनीतिक देरी मान रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर अमेरिकी नौसेना का दबाव कम नहीं हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। सबसे बड़ी फिक्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया के तेल का सबसे बड़ा रास्ता आज भी प्रतिबंधों और मिसाइल के साए में। सीज फायर के बावजूद यहाँ जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हुई है। तेल की कीमतें और वैश्विक बाजार दोनों की सांसें इस वक्त अटकी हुई है। तो सवाल वही है कि ईरान झुककर एक मेज पर आएगा या फिर ट्रंप की ये चेतावनी एक नए मोर्चे की शुरुआत है। देखिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ संघर्ष विराम को आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने एक गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान की सरकार अब गंभीर रूप से खंडित है। ये व्हाइट हाउस द्वारा संघर्ष विराम की समय सीमा समाप्त होने का संकेत देने के कुछ ही दिनों बाद आया है, लेकिन अब उस समय सीमा को पीछे धकेला जा रहा है। और ट्रंप का कहना है कि संघर्ष विराम तब तक जारी रहेगा जब तक कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक एकीकृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता। ये निर्णय उन रिपोर्टों के बाद लिया गया कि उपराष्ट्रपति JD वेंस की यात्रा सहित नियोजित शांति वार्ता को रोक दिया गया था, जब ईरानी वार्ताकारों ने संकेत दिया था कि वे पाकिस्तान चैनलों के माध्यम से चर्चा में नहीं लौटेंगे। ईरानी राज्य मीडिया का दावा है कि वर्तमान परिस्थितियों में बातचीत बेकार थी, जबकि तेहरान के अधिकारियों ने वॉशिंगटन पर समझौतों को रोकने और दबाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। एक ईरानी संसद सलाहकार ने तो इस विस्तार को रणनीतिक देरी तक कह दिया और प्रमुख बंदरगाहों के पास अमेरिकी नौसैनिक दबाव पर संभावित सैन्य प्रतिक्रियाओं की चेतावनी दी। और इतना ही नहीं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक तेल मार्ग है, प्रतिबंधों और सैन्य तनाव के घेरे में बना हुआ है। संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद इस क्षेत्र में यातायात पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है। हालांकि ट्रंप अपनी बात पर अडिग हैं और कहते हैं कि किसी भी अंतिम समझौते के आगे बढ़ने से पहले ईरान को एक एकीकृत प्रस्ताव के साथ वापस आना होगा। फिलहाल संघर्ष विराम कायम है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है, क्या ये युद्ध में एक ठहराव है या अगले तनाव से पहले की एक देरी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.